Hello students, welcome in this YouTube channel English Club. In this video, we will discuss about the multiple choice questions on a famous Russian writer, philosopher and a journalist of 19th and 20th century, Leo Tolstoy. His Russian name was Lev Nikolaevich Tolstoy and his interesting short story God Sees the Truth But Waits. इस स्टोरी की एक डिटेल्ड वीडियो पहले से ही अपलोड की गई है, उसे पहले पढ़ें और नोट भी करते रहें। उसके बाद यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, Leo Tolstoy, Russian Lev Nikolaevich Count Tolstoy was born in. Option number A is right, 1828. Next question, Leo Tolstoy died on. Option number A is right, 7 November 1910. जब डेट और मंथ दिया जाता है, नेम दिया जाता है, तो पूछा जाता है क्वेश्चन तो ऑन लगाया जाता है और केवल ईयर पूछा जाता है तो इन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन लियो टोल्स्टॉय वाज बोर्न रशियन फॉलोड जूलियन कैलेंडर, हिज डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू जूलियन कैलेंडर वाज 28 अगस्त 1828। व्हाट वाज हिज डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू जॉर्जियन ग्रेगोरियन कैलेंडर। कहते हैं जब लियो टोल्स्टॉय का जन्म हुआ तो रूस जूलियन कैलेंडर का पालन करता था। जूलियन कैलेंडर के अनुसार उनकी जन्मतिथि 28 अगस्त 1828 थी, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार उनकी जन्मतिथि क्या थी? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार उनकी डेट ऑफ बर्थ थी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 9 सितंबर 1828। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज लियो टोल्स्टॉय बोर्न? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यशनोवा पोलवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड लियो टोल्स्टॉय स्टडी लैंग्वेजेस एंड लॉ बट रिटर्न्ड विदाउट डिग्री। कहते लियो टोल्स्टॉय ने कहाँ भाषा और कानून का अध्ययन किया लेकिन बिना डिग्री के वापस लौट आए थे? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कजान यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टोरी ऑफ लियो टोल्स्टॉय वाज बेस्ड ऑन अ मिलिट्री मैन्यूवर अगेंस्ट चेचेंस। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, मैन्यूवर स्पेलिंग होगी MANEUVER, इस तरीके से होगी। तो विच स्टोरी ऑफ लियो टोल्स्टॉय वाज बेस्ड ऑन अ मिलिट्री मैन्यूवर अगेंस्ट चेचेंस। तो ऑप्शन नंबर बी द रेड इज राइट। मैन्यूवर मीन्स होता है कुशल युद्धाभ्यास करना, स्पेलिंग होगी MANEUVER। मीन्स लियो टोल्स्टॉय की कौन सी कहानी चेचेन के खिलाफ सैन्य युद्धाभ्यास पर आधारित थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच वॉर डिड लियो टोल्स्टॉय कमांड अ बैटरी। किस युद्ध के दौरान लियो टोल्स्टॉय ने बैटरी की कमान संभाली थी? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, क्रिमीन वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हुम द harshest judgment in Leo Tolstoy's novel War and Peace is reserved। लियो टोल्स्टॉय के उपन्यास वार एंड पीस में सबसे कठोर निर्णय किसके लिए आरक्षित है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, नेपोलियन। नेपोलियन के लिए कठोर निर्णय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉवल ऑफ लियो टोल्स्टॉय ओपन्स विद द सेंटेंस हैप्पी फैमिलीज आर ऑल अलाइक, एवरी अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इन इट्स ओन वे। लियो टोल्स्टॉय का कौन सा उपन्यास खुश परिवार सभी एक जैसे होते हैं, हर दुखी परिवार अपने तरीके से दुखी होता है, इस वाक्य कौन से वाक्य से शुरू होता है? कौन सी नॉवेल का सबसे पहले ये सेंटेंस शुरू होता है? हैप्पी फैमिलीज आर ऑल अलाइक, एवरी अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इन इट्स ओन वे। मीन्स खुश परिवार सभी एक जैसे होते हैं, हर दुखी परिवार अपने तरीके से दुखी होता है। ये अन्ना करेनिना के नाम से एक नॉवेल इन्होंने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which church excommunicated लियो टोल्स्टॉय in 1901? 1901 में किस चर्च ने लियो टोल्स्टॉय को बहिष्कृत किया था? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च ने बहिष्कृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काज्ड लियो टोल्स्टॉयज डेथ। लियो टोल्स्टॉय की मृत्यु का कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सैड, किसने कहा आई लिव्ड विद लेव निकोलाइविच for 48 years, but I never really learned what kind of man he was। ये सेंटेंस किसने बोल दिया कि I lived with Lev Nikolaevich for 48 years, but I never really learned what kind of man he was। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सोनिया मीन्स सानिया एंड्रियाना वेहर्स। मीन्स किसने कहा था कि मैं लेव निकोलाएविच के साथ 48 साल तक रहा, लेकिन मुझे कभी नहीं पता चला था कि वह किस प्रकार का व्यक्ति था। तो ये नाम है सोनिया एंड्रियाना वेयर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड टोल्स्टॉय विटनेस इन 1857 दैट वुड अफेक्ट हिम फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। मीन्स 1857 में टोल्स्टॉय ने क्या देखा जिसने उन्हें जीवन भर प्रभावित कर दिया था?
ऑप्शन नंबर डी इज राइट, एंड एग्जीक्यूशन मीन्स फांसी वगैरह मर धार देखी इन्होंने, तो ये जीवन भर नहीं भुला पाए, मीन्स फांसी एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज वार एंड पीस अडेप्टेड इन 2012? इसमें मिस प्रिंट हो गया, डी नंबर वाला ऑप्शन सही था, यहाँ पर डी ऑप्शन होना चाहिए, और डी ऑप्शन में था एज एन इलेक्ट्रो पॉप ओपेरा। इलेक्ट्रो पॉप ओपेरा एक कहानी का संगीतमय रूपांतरण है जो इलेक्ट्रो पॉप संगीत को एक नाट्य प्रस्तुति के साथ जोड़ता है, इसी को इलेक्ट्रो पॉप बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉप ओपेरा। तो वो ऑप्शन सही था इसमें। इन तीन ऑप्शन में ये कोई भी ऑप्शन नहीं है आपका, लेकिन डी वाला एक और था लेकिन मिसप्रिंट हो गया, तो उसका नाम होगा एज एन इलेक्ट्रो पॉप ओपेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द टीचिंग्स ऑफ जीसस डिड टॉलस्टॉय फोकस ऑन? टॉलस्टॉय ने यीशु की किस शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा द सरमन ऑन द माउंट, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज राइट, द सरमन ऑन द माउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिलोसोफर डिड टॉलस्टॉय क्रेडिट हिज एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन? टॉलस्टॉय ने अपने अत्यधिक आत्म अनुशासन का श्रेय किस दार्शनिक को दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, आर्थर स्कोपेनहावर के नाम से एक राइटर थे, फिलोसोफर थे, उनको क्रेडिट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर ड्रॉपिंग आउट व्हाट डिड टॉलस्टॉय स्टडी एट यूनिवर्सिटी? पढ़ाई छोड़ने से पहले टॉलस्टॉय ने विश्वविद्यालय में क्या अध्ययन किया था? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, लॉ का अध्ययन इन्होंने यूनिवर्सिटी में किया था, यूनिवर्सिटी छोड़ने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज टॉलस्टॉयज रियल नेम? टॉलस्टॉय का रियल नेम क्या था? बी इज राइट, लेव निकोलाइविच टॉलस्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the title of Tolstoy's autobiographical work that explores his spiritual journey and conversion? टॉलस्टॉय की आत्मकथात्मक रचना का शीर्षक क्या है जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा और रूपांतरण का पता लगाती है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अ कन्फेशन। एक कन्फेशन इनकी आत्मकथात्मक रचना का शीर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 3 बुक्स मेक अप टॉलस्टॉयज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रिलॉजी? कौन सी 3 बुक्स यानी 3 किताबें इनकी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रिलॉजी में आती हैं? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, चाइल्डहुड, बॉयहुड एंड यूथ, इस नाम से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क इज बेस्ड ऑन टॉलस्टॉयज एक्सपीरियंसेस इन द क्रिमीन वार? क्रीमिया युद्ध में यानी क्रिमीन वार में टॉलस्टॉय के अनुभवों पर कौन सी रचना आधारित है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सेबेस्टोपोल स्केचेस के नाम से इनकी टॉलस्टॉयज के एक्सपीरियंसेस हैं अपने क्रिमीन वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एपिग्राफ ऑफ अन्ना करेनिना? एक इनकी नोवेल है अन्ना करेनिना का उपशीर्षक क्या है? एपिग्राफ मीन्स उपशीर्षक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, वेंजेंस इज माइन आई विल रीपे के नाम से इनके अन्ना करेनिना का उपशीर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम पीरियड कवर्ड बाय वॉर एंड पीस? वॉर एंड पीस किस समय अवधि को कवर करता है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 1805 to 1820। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट गॉड सीज द ट्रुथ व्हाट वेट्स? तो ऑप्शन नंबर यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, ये डी नंबर का ऑप्शन मीन्स लियो टॉलस्टॉय, ये सी होता और यहाँ डी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट ईयर गॉड सीज द ट्रुथ व्हाट वेट्स पब्लिश्ड? कौन सी ईयर में पब्लिश हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट कंट्री इज गॉड सीज द ट्रुथ व्हाट वेट्स सेट? कौन सी कंट्री में सेट हुआ था, मीन्स सेटिंग रखी गई थी? रशिया में। हु इज द स्टोरीज प्रोटागनिस्ट इज गॉड सीज द ट्रुथ व्हाट वेट्स की जो स्टोरी है इसका प्रोटागनिस्ट मीन्स नायक कौन है? तो नायक मीन्स अक्शिनोव के नाम से ए नंबर ऑप्शन इज राइट। सेमानिच एंटोगोनिस्ट है मीन्स खलनायक है, और टॉलस्टॉय इस बुक के राइटर हैं। अक्शिनोव वाइफ एक ये कैरेक्टर है, लेकिन ऑप्शन ए सही है, अक्शिनोव ही इसका प्रोटागनिस्ट है। ये क्वेश्चन आ गया है, हु इज द स्टोरीज प्राइमरी एंटोगोनिस्ट? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सेमोनिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्टिविटीज आर अक्शिनोव फॉन्ड ऑफ इन हिज यूथ? अपनी युवावस्था में अक्शिनोव को कौन सी गतिविधियां पसंद थीं? उसे नाचने और गाने का ज़्यादा शौक हुआ करता था, तो ड्रिंकिंग एंड सिंगिंग हो जाएगा, पीने का भी शौकीन था और इधर उधर पीता रहता था, डुलता रहता था, गाता रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर अक्शिनोव्स फर्स्ट नेम्स? अक्शिनोव का सबसे पहला नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, इवान दिमित्रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिमोनिच फर्स्ट नेम? सिमोनिच का सबसे पहला नाम क्या होता है? मकर। सिमोनिच पूरा नाम होता है, तो फर्स्ट नेम मकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच जनरा इज गॉड सीज द ट्रुथ व्हाट वेट्स? किस जनरा में मीन्स किस विधा में लिखी गई? तो ये शॉर्ट स्टोरी है, इट इज अ काइंड ऑफ शॉर्ट स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अक्शिनोव्स वाइफ ड्रीम अबाउट? अक्शिनोव की वाइफ का जो पत्नी थी अक्शिनोव की, एक रात को सपना देखती है, तो उसका सपना क्या होता है? ऑप्शन नंबर
अक्शिनोव्स रिटर्निंग विद ग्रे हेयर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अक्शिनोव जब लौट करके आता है तो उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ये उसकी पत्नी स्वप्न में देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज अक्शिनोव सेट आउट एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी? कहानी की शुरुआत में अक्शिनोव कहाँ जाता है? निजनी एक ऐसी जगह है जहाँ पर मेला लगता है, वहीं पर अपना व्यापार करने जाता है, तो निजनी फेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिटरेरी डिवाइस बेस्ट डिस्क्राइब्स द फेनोमेनन ऑफ अक्शिनोव्स ग्रे हेयर? कौन सी साहित्यिक युक्ति अक्शिनोव के सफ़ेद बालों की घटना का सबसे बड़ा अच्छा वर्णन करती है? तो यहाँ पर बी सिंबलिज्म, बी ऑप्शन इज राइट, यानी सिंबलिज्म प्रतीकवाद दिखाती है इस चीज़ की, इस घटना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अक्शिनोव्स इंटरप्रेट हिज वाइफ्स ड्रीम? किस तरीके से अक्शिनोव ने अपनी पत्नी का ड्रीम यानी जो सपना था वो किस तरीके से इंटरप्रेट यानी व्याख्या करता है, वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, अ टोटल नॉनसेंस, केवल नॉनसेंस बोल देता है, बेकार की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाउन इज अक्शिनोव फ्रॉम? अक्शिनोव किस कस्बे से आता है? उसके कस्बे का नाम व्लादिमीर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, व्लादिमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डज अक्शिनोव यूज टू ट्रैवल? अक्शिनोव यात्रा करने के लिए किस परिवहन का उपयोग करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, हॉर्स ड्रॉन कैरेज, गाड़ी जो घोड़ों के द्वारा खींची जाती है उसी का ये ट्रांसपोर्ट मीन्स परिवहन का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज अक्शिनोव फर्स्ट मीट ऑन हिज वे टू द फेयर? मेले में जाते समय अक्शिनोव सबसे पहले किससे मिलता है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, अ मर्चेंट, मीन्स फेलो मर्चेंट, या मर्चेंट भी आ सकता है, फेलो मर्चेंट भी हो सकता है, फेलो भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज अक्शिनोव स्टे ऑन हिज वे टू द फेयर? मेले में जाते समय अक्शिनोव सबसे पहले किससे मिलता है? तो वो तो हो जाएगा फेलो मर्चेंट, और दूसरा है कहाँ रुकता है, तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वह रुकता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, एन इन, एक सराय में रुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ समोवर? समोवर क्या है? ऑप्शन नंबर अ टी अर्न, एक चाय का प्याला या चाय की केटली लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन टू एलाइट? यहाँ पर उतरने का मतलब क्या होता है? एलाइट, तो यहाँ पर एलाइट का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिसेंड फ्रॉम अ व्हीकल, एक गाड़ी से नीचे उतरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ ट्राइका? ट्राइका क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, अ व्हीकल, ये दे भी दिया गया है, व्हीकल पुल्ड बाय 3 हॉर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अक्शिनोव डूइंग व्हेन द पुलिस अराइव टू क्वेश्चन हिम? पूछा गया है जब पुलिस उससे पूछताछ करने आती है तो अक्शिनोव उस समय क्या कर रहा होता है? तो उस समय प्लेइंग गिटार, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, गिटार बजा रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑफिशियल एक्सक्यूज अक्शिनोव ऑफ हैविंग डन? अधिकारी अक्शिनोव पर क्या आरोप लगाता है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, किलिंग द फेलो मर्चेंट, मतलब अपने साथी व्यापारी को मारने का आरोप लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑफिशियल फाइंड अमंग अक्शिनोव्स पोजीशन? अक्शिनोव के अधिकार क्षेत्र में जो चीज़ थी, मतलब अक्शिनोव का जो सामान था उसमें उसे मीन्स ऑफिशियल जो अधिकारी होता है उसको अक्शिनोव की चीज़ों में क्या मिलता है? अ ब्लडी नाइफ, एक खूनी या रक्त से सना हुआ चाकू मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अक्शिनोव्स जॉब इन द बिगिनिंग? अक्शिनोव की आरंभ में जॉब कौन सी थी? तो ये मर्चेंट था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, मर्चेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सेमोनिच से अबाउट अक्शिनोव्स फैमिली? अक्शिनोव की फैमिली के लिए सेमोनिच ने क्या बोला? सेमोनिच कह देता है कि वो लोग बहुत बड़े हो गए हैं और वेल्दी पर्सन हो गए हैं, मीन्स धनी लोग हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेमोनिच व्हाट विल हैपन इफ अक्शिनोव टेल्स द गार्ड्स अबाउट द टनल? सेमोनिच के अनुसार अगर अक्शिनोव गार्ड को सुरंग के बारे में बता दे तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सेमोनिच विल बी एग्जीक्यूटेड, मीन सेमोनिच को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेटिंग ऑफ गॉड सीज द ट्रुथ व्हाट वेट्स इज? सेटिंग कहाँ रखी गई थी? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ अक्शिनोव? अक्शिनोव का पूरा नाम क्या होता है? इवान दिमित्रिच अक्शिनोव, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्शिनोव लिव्ड इन, अक्शिनोव कहाँ रहता था? ए टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्शिनोव लिव्ड इन अ टाउन नेम्ड, उसके टाउन का नाम क्या था? व्लादिमीर था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्शिनोव हैड 2 शॉप्स एंड अ, और एक क्या था उसके पास? और एक हाउस था, मीन्स घर था, 2 दुकानें और एक घर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्शिनोव बाज, अक्शिनोव कैसा था? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, हैंडसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्शिनोव वाज फॉन्ड ऑफ, अक्शिनोव किस चीज़ का शौकीन था? तो वैसे तो वो ड्रिंकिंग और सिंगिंग का था, वो ड्रिंकिंग और सिंगिंग किया करता था, यहाँ पर ऑप्शन में केवल सिंगिंग आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। व्हाट डिड अक्शिनोव गिव अप आफ्टर हिज मैरिज? मैरिज के बाद अक्शिनोव ने क्या छोड़ दिया था?
तो ड्रिंकिंग उसने छोड़ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज अक्सिनोव गोइंग, अक्सिनोव कहाँ जा रहा था? तो निजनी फेयर में जा रहा था। निजनी फेयर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इवान दिमित्रिच डू नॉट स्टार्ट टुडे, इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ, ये किसका स्टेटमेंट है कि इवान दिमित्रिच आज मत जाइए? तो अक्सिनोव्स की वाइफ ने कहा था, ये अक्सिनोव्स वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड अक्सिनोव्स वाइफ सी, अक्सिनोव की वाइफ ने क्या देखा था? अ ड्रीम, एक स्वप्न देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड अ बैड ड्रीम इन गॉड सीज द ट्रुथ व्हाट वेट्स, ये जो छोटी कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है, लघु कथा है, गॉड सीज द ट्रुथ बट वेट्स, इसमें बुरा सपना कौन देखता है? तो अक्सिनोव्स वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अक्सिनोव इंटरप्रेट हिज वाइफ्स ड्रीम, किस तरीके से अक्सिनोव ने अपनी पत्नी का जो स्वप्न था उसको इंटरप्रेट कर दिया था, मीन्स व्याख्या कर दी थी, मीन्स एज अ नॉनसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ लकी साइन, ये बहुत ही लकी साइन है, इस तरीके से भी बोल देता है। इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, एज ए नॉनसेंस ना हो करके एज अ लकी साइन होगा। एक क्वेश्चन ऊपर और रिपीट किया गया था, वो क्वेश्चन 35 नंबर का था, उसमें भी एज अ नॉनसेंस लिख गया था, जबकि वहाँ पर भी एक ऑप्शन है, ए नंबर ही ऑप्शन वहाँ पर भी है, एज अ लकी साइन वही होगा। ये क्वेश्चन 35 नंबर का है, हाउ डज अक्सिनोव्स इंटरप्रेट हिज वाइफ, तो बी ऑप्शन नंबर सही है, एज अ लकी साइन। यहाँ पर भी ए ऑप्शन इसका है, एज अ लकी साइन, तो ये इंटरप्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट अ लकी साइन इज इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ, किसका स्टेटमेंट होता है? तो ये अक्सिनोव का खुद का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सैड गुड बाय टू हिज फैमिली बिफोर द डिपार्चर, जाने से पहले कौन अपनी फैमिली को गुड बाय बोलता है? तो अक्सिनोव बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज नॉट अक्सिनोव्स हैबिट, इनमें से कौन सी हैबिट अक्सिनोव की नहीं होती है? टू स्लीप लेट, देर तक सोने की हैबिट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंडलॉर्ड ऑफ द इन लिव्ड इन, कहाँ रहता था लैंडलॉर्ड, मीन्स जो स्वामी था उस सराय का, वो कहाँ रहता था? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए कॉटेज एट द बैक, एक झोपड़ी जो उससे पीछे, सराय के पीछे थी, वहीं पर रहता था। आफ्टर कंप्लीटिंग द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 25 माइल्स अक्सिनोव स्टॉप फॉर, लगभग 25 मील की दूरी तय करने के बाद अक्सिनोव रुका, कहाँ पर रुकता है? और रुकने के बाद क्या करता है? तो द हॉर्सेस टू बी फेड, यानी घोड़े को खाने के लिए चारा डाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ही ऑर्डर एट द नेक्स्ट इन, दूसरी सराय में आगे जब ये पहुंचा तो वहाँ सराय में पहुंचता है तो वहाँ पर किस चीज़ का ऑर्डर देता है? अ समोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ समोवर, समोवर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अ टी अर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड सडनली अराइव विद थिंकिंग वेल्स, टिंकलिंग बेल्स मीन्स घंटियों की बजने की आवाज़ें, पूछा गया है कि जो घंटियों के बजने की तुरंत आवाज़ कहाँ से आई, किधर से आई, क्या आई? तो अ ट्रॉयका, एक ट्रॉयका है, एक गाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ ट्रॉयका, ट्रॉयका क्या होती है? अ व्हीकल पुल्ड बाय 3 हॉर्सेस, 3 घोड़े खींचने वाली एक ट्रॉयका गाड़ी होती है। हु डिसेंडेड फ्रॉम द ट्रॉयका, ट्रॉयका से कौन नीचे उतरा? एन ऑफिशियल, एक अधिकारी उतरा। हु फॉलोड द ऑफिशियल, कौन फॉलो कर रहा था ऑफिशियल्स का? तो ऑफिशियल मतलब जो उस समय अधिकारी था उसका फॉलो कौन कर रहा था? लैंडलॉर्ड, सोल्जर्स। तो यहाँ पर डी बी ऑप्शन नंबर सही है, सोल्जर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पुलिस ऑफिसर फाइंड इन अक्सिनोव्स बैग, अक्सिनोव के बैग में पुलिस ऑफिसर ने क्या पाया था? ए ब्लड स्टैंड नाइफ, एक खून से सना हुआ चाकू पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मर्चेंट विद whom अक्सिनोव हैड स्पेंट लास्ट नाइट वाज फाउंड विद हिज, वह व्यापारी जिसके साथ अक्सिनोव ने पिछली रात बिताई थी उसके साथ क्या मिला? थ्रोट कट, मतलब गला काट मिला, गला कटा हुआ मिला, यानी पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ अरेस्टिंग अक्सिनोव हैड, अक्सिनोव के पास कितना धन होता है जब वह अरेस्ट किया जाता है? 8,000 रूबल्स मिलते हैं उससे, उसके पास रूबल्स धन होता है, मनी होता है, या मुद्रा होती है, रसियन मुद्रा, तो उसको बोलते हैं रूबल्स। तो बताते हैं कि 8,000 रूबल्स उसके पास मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस ऑफिसर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू, पुलिस ऑफिसर सोल्जर्स को क्या ऑर्डर देता है? तो बाइंड अक्सिनोव, अक्सिनोव को बांध कर डालने के लिए ऑर्डर देता है। अक्सिनोव वाज चार्ज्ड विद मर्डरिंग अ मर्चेंट फ्रॉम, अक्सिनोव के ऊपर एक व्यापारी का मर्डर करने का चार्ज लगाया, रियाजान ने लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन योर डियरेस्ट टेल योर वाइफ द ट्रुथ इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ, ये किसका स्टेटमेंट होता है? डी ऑप्शन इज राइट, अक्सिनोव्स वाइफ, अक्सिनोव वाइफ कहती है व्हेन योर डियरेस्ट टेल योर वाइफ द ट्रुथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यू टू सस्पेक्ट मी सैड, ये किसने कहा था? अक्सिनोव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्सिनोव साइड टू हिमसेल्फ, अक्सिनोव ने अपने आप से क्या कहा? सी ऑप्शन इज राइट, इट सीम्स दैट ओनली गॉड कैन नो द ट्रुथ, केवल भगवान ही जानता है सच्चाई क्या है। विद अदर्स कन्विक्ट्स अक्सिनोव वाज ड्राइवन टू, दूसरे कैदियों के साथ अक्सिनोव को कहाँ ले जाया गया था? तो साइबेरिया की जेल में ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्सिनोव लिव्ड एज अ कन्विक्ट इन साइबेरिया, अक्सिनोव
कितने वर्ष की साइबेरिया की जेल में सजा सुनाई जाती है और कितने वर्ष तक रहता है? तो 26 ईयर्स तक रहता है। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रिजन अक्सिनोव ऑफन, अक्सिनोव किया करता है वहाँ पर प्रिजन में? तो हमेशा ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट, प्रेड, हमेशा प्रार्थना किया करता है गॉड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रिजन अक्सिनोव लर्न टू मेक, क्या बनाना सीखा था उसने? बूट्स बनाना सीख लिए थे वहाँ पर अक्सिनोव ने जेल में। तो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रिजन अक्सिनोव बॉट ए बुक नेम्ड, अक्सिनोव ने कौन सी किताब खरीदी थी, उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, द लाइव्स ऑफ द सेंट्स के नाम से एक बुक थी, वही पढ़ा करता था, खरीद ली थी उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिजन अथॉरिटीज लाइक्ड अक्सिनोव फॉर हिज, जेल के जो अधिकारी थे वो अक्सिनोव को किस लिए पसंद किया करते थे? उसके मीकनेस, उसका उदारवादी व्यवहार जो था उससे बहुत ही ज़्यादा वो पसंद किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्सिनोव्स फेलो प्रिजनर्स यूज्ड टू कॉल हिम, अक्सिनोव के साथी उसको क्या कह करके बुलाने लगे थे? ग्रैंडफादर एंड द सेंट, ये ऑप्शन सी नंबर सही होगा, ग्रैंडफादर एंड द सेंट कह करके बुलाने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डे अ फ्रेश गैंग ऑफ कन्विक्ट केम टू द प्रिजन, वन ऑफ द न्यू कन्विक्ट्स वाज, एक दिन जेल में दोषियों का एक नया गिरोह आया, नए दोषियों में से एक था मकर सेमोनिच के नाम से एक दोषी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु नोटिस्ड सम अर्थ दैट केम रोलिंग आउट फ्रॉम अंडर वन ऑफ द सेल्फ्स, किसने देखा कि एक सेल्फ के नीचे से मिट्टी लुढ़क कर बाहर आ रही है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, अक्सिनोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्रेप्ट आउट फ्रॉम अंडर द सेल्फ, सेल्फ के यानी अलमारी के नीचे से कौन बाहर निकला? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, मकर सेमोनिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज फाउंड व्हेन द प्रिजन वाज सर्च्ड, क्या पाया गया जब प्रिजन यानी जेल में सर्च ली गई? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, अ टनल, मीन्स एक सुरंग देखी, जब उसको सर्च किया गया तो सुरंग पाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु केम क्वाइटली एंड सेट डाउन ऑन अक्सिनोव्स बेड, एक दिन रात के अंधेरे में अक्सिनोव के पास मकर सेमोनिच बैठ गया आकर के बेड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कन्फेस्ड हिज गिल्ट, किसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मकर सेमोनिच ने लास्ट में अपना अपराध स्वीकार कर लिया और कहा कि मैंने ही मर्चेंट यानी व्यापारी को मैंने मारा था और उसके बदले में तुम्हें सजा मिल गई है, मैं ही सजा का अधिकारी हूँ, मुझे ही सजा मिलनी चाहिए, यही मेरा हक है। तो ये अपना गिल्ट यानी अपराध को स्वीकार कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू अक्सिनोव व्हेन हिज ऑर्डर टू रिलीज केम, जब अक्सिनोव की रिहाई का आदेश आया था तो उसके साथ क्या हुआ था? रिहाई के टाइम पे वो ऑलरेडी मर चुका था, तो ही वाज ऑलरेडी डेड। यह वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।